तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप एक 30,000 का स्मार्टफोन खरीदते हो तो क्या करते हो? कैमरा मेगापिक्सल देखते हो, प्रोसेसर चेक करते हो, बैटरी बैकअप देखते हो या फिर यूट्यूब पर जाकर रिव्यूज चेक करते हो। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बहुत से लोग बस फ्रेंड की टिप पर या फिर न्यूज़ देखकर पैसा लगा देते हैं और फिर उन्हें लॉस हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के पैसा लगाना मतलब बिना ब्रेक की कार चलाना। अगर आपको सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो किसी कंपनी की असली हेल्थ और वैल्यू को चेक करना, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप स्टॉक मार्केट में एक पेपर पीस या टिकर सिंबल नहीं खरीदे, आप एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा यानी शेयर खरीद रहे हैं। तो अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली 3 चीज़ों को चेक करते हैं। पहली, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है, रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, या कंपनी पर कितना डेब्ट है। सेकंड है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स या सर्विस क्या बेचती है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, और सबसे जरूरी क्या मैनेजमेंट ईमानदार है और कैपेबल है। तीसरा है स्टॉक की असली कीमत क्या होनी चाहिए, इस टाइम स्टॉक महंगा यानी ओवर वैल्यूड मिल रहा है या सस्ता या अंडर वैल्यूड है। अब देखते हैं प्रोटेक्ट एनालॉजी। सोचो आप एक घर खरीद रहे हो तो घर की मजबूती, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, कोई लीकेज या प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आप चेक करोगे लोकेशन, एरिया अच्छा है, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी। फिर आप देखोगे रेंट इनकम, कितना रेंट आएगा, रेगुलर इनकम है या नहीं। तो ये सब चेक करना फंडामेंटल एनालिसिस होता है। लेकिन रोज बाहर खड़े होकर देखना कि कोई घर की रेट आज 1000 बढ़ गया या घट गया, वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट होता है। आपको कोई सीए या फाइनेंस पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करने के लिए बस 3-4 बेसिक रेशियो समझना काफी है। पहला है पीई रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की ₹1 प्रॉफिट के लिए आप मार्केट में कितने रुपए देने को तैयार हो। सेकंड है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो सिंपल वर्ड्स में कंपनी पर कितना कर्जा है, लेस देन 1 रेशियो जनरली सेफ माना जाता है। थर्ड है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पर कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर पा रही है। इन सब चीजों के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक किए जाते हैं। तब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हु इज फंडामेंटल एनालिसिस मीन फॉर। तो ये किसके लिए परफेक्ट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 3 या 5 या 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट है। सेकंड है बिजी वर्किंग प्रोफेशनल, जिन्हें रोज स्क्रीन के सामने बैठकर 9 से 3 चार्ट देखने का टाइम नहीं मिलता, ये उनके लिए परफेक्ट है। तीसरा है पेशेंट माइंडसेट पीपल, जो वॉरेन बफेट की तरह बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट है। तो इसका फोकस क्या है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस, सॉलिड फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन। अब ये किसके लिए परफेक्ट नहीं है? जो डे ट्रेडर्स एंड इंट्राडे प्लेयर्स, अगर आपको आज खरीदकर शाम को बेचना है तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कम आएगा, जैसे चार्ट्स, पैटर्न, इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स नहीं आएगा। सेकंड है फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक आज 2% ऊपर जाएगा या 2% नीचे जाएगा, ये पता नहीं चलता। तो इसका फोकस क्या है? प्राइस मूवमेंटम, चार्ट्स, पैटर्न, इंडिकेटर, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। तो राइट अप्रोच प्लस राइट माइंडसेट इक्वल टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। तो समरी ये है, टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है व्हेन टू बाय, मतलब कब खरीदना है, और फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है। अगर आपको लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस से डरना बंद करो और सीखना शुरू करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबा दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप पहला स्टॉक कौन सा खरीदने वाले हो या किससे एनालाइज करने वाले हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।